हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। फर्स्ट वेव शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। अ कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल कैन बी चेंज्ड। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक कॉइल है, ठीक है, और इस कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब फील्ड ऐसे पास कर रहा है। समझ में आया आप लोगों को? फील्ड ऐसे यहाँ से पास कर गया, मतलब फील्ड जो है ना वो परपेंडिकुलर है इसके प्लेन से। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि एरिया जो होता है ना ऑलवेज क्या होता है, आउटवर्ड होता है। एरिया ऑलवेज आउटवर्ड होता है। तो अगर एरिया यहाँ देखें, तो अगर आप अगर इस साइड से देखोगे, राइट साइड से, तो एरिया इधर की तरफ होगा, राइट वर्ड में। अगर लेफ्ट साइड से देखोगे तो लेफ्ट वर्ड में होगा। ओके, क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पर अगर हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए वेक्टर, ना बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अच्छा बच्चों, छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि अगर आप चाहें तो मैं आपको ऑनलाइन क्लास दे सकता हूँ, ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ, 1 टू इंटरेक्शन में लाइव क्लासेस। यूट्यूब में क्वेश्चन सॉल्व चलते रहेगा, बट अगर आप चाहें तो आपको अलग से जूम के थ्रू क्लास ले सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। आप उसके लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पे, जो मेल आईडी दिया हुआ है मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पूरा जो कोर्स है ना एक मिनिमम फी पे मैं आपको पढ़ा दूंगा। ओके, सो जरूर कांटेक्ट करें इसके लिए। जो पहले कांटेक्ट करेगा उसको डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा बच्चों। ओके, देखिए यहाँ पे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो यहाँ पे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो गया ना, तो इसको हम लोग बी ए कॉस थीटा लिख देंगे। अब यहाँ पर थीटा क्या होता है? तो वैसे तो बोला गया कि प्लेन से परपेंडिकुलर है तो एंगल जीरो हो जाएगा, है ना। बट फिर भी अगर ओरिएंटेशन चेंज कर दे हम लोग, जैसे मान लो कि ये हो गया है ना कॉइल, और अगर ऐसे यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कुछ एंगल पे हो जाए हॉरिजेंटल से, देखो तो ओरिजिन यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर हो गया ना हॉरिजेंटल लाइन पे, और फील्ड ऐसे हो गया, तो एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है ना। तो यहाँ पर तीन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है जो फ्लक्स है ना। फ्लक्स यहाँ पर तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। एक फैक्टर होगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, मतलब मैग्नीट्यूड। दूसरा होगा एरिया ऑफ कॉइल, ठीक है। तीसरा होगा ओरिएंटेशन कि कितने एंगल पे हम रख रहे हैं। ओके, अगर इसमें हम रिवर्स कर देते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, अगर जैसे कि मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट पहले मैं समझा दूंगा, उसके बाद ऑप्शंस को देखूंगा मैं। ठीक है, अगर जैसे मैंने बोला कि पहले इधर था मैग्नेटिक फील्ड, अब मैंने रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिवर्स कर दोगे ना और मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं करोगे, ठीक है, तो एरिया भी रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि एरिया क्या होता है ऑलवेज आउटवर्ड होता है, प्लेन से परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जब फील्ड इस डायरेक्शन में था तो एरिया भी इधर था, जब फील्ड इधर हो गया तो एरिया भी इधर हो गया। तो यहाँ पे तो आपने मैग्नीट्यूड में कोई चेंज किया नहीं, तो अगर कोई मैग्नीट्यूड में चेंज किया नहीं है, एंगल में चेंज किया नहीं है, ठीक है, तो ये तो सेम ही मिलेगा, फिर ये कांस्टेंट ही रह जाएगा ना। मतलब डायरेक्शन रिवर्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ कांस्टेंट जो वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, वो सिर्फ इस डायरेक्शन के इस डायग्राम के लिए है कि हमने डायरेक्शन को रिवर्स किया, तो डायरेक्शन को रिवर्स करने से कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। ठीक है, हाँ, अगर इन तीनों में से कोई भी चेंज करता हूँ तो चेंज हो जाएगा, ठीक है, फ्लक्स वेरी कर जाएगा। ओके, तो देखते हैं अब यहाँ पे ऑप्शंस में। क्वेश्चन में ये बोला गया कि द फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल कैन बी चेंज्ड, मतलब कैसे हम चेंज कर सकते हैं? बाई चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन द कॉइल। यस, इसको चेंज करके हम चेंज कर सकते हैं, तो ये करेक्ट हो गया। बाई चेंजिंग द एरिया ऑफ कॉइल विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये भी करेक्ट है, एरिया चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। बाई चेंजिंग द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल, यस, ये भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि तीनों फैक्टर पर डिपेंड कर रहे हैं ना, आप देख सकते हैं आप बी ए थीटा। फोर्थ कॉलम देखिए, बाय रिवर्सिंग द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एब्रप्टली विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, बोला कि बाय रिवर्सिंग द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एब्रप्टली विदाउट विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है आपको, सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स कर देना है। डायरेक्शन रिवर्स करो तो एरिया भी तो रिवर्स हो जाएगा ना यहाँ पर, क्योंकि एरिया ऑलवेज क्या होता है, आउटवर्ड होता है। ठीक है, तो बी में चेंज किया नहीं आपने, ए में कुछ चेंज किया नहीं, सिर्फ कॉस थीटा चेंज हुआ, तो चेंज होगा ही नहीं है। ठीक है, अब किसी के माइंड में आएगा
सर लेकिन फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज हुआ, तो चेंज इन फ्लक्स तो हुआ ना, तो चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम होने से आपको ईएमएफ मिलेगा। समझ में आया ना, ईएमएफ। ओके, समझ में आया ना, ईएमएफ मिला आपको यहाँ पर। तो आप उसको चेंज इन फ्लक्स मतलब उस टाइप से नहीं बोल पाएंगे ना, ये गलत मेथड हो जाएगा पूरा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में कोई चेंज किया नहीं, तो फ्लक्स तो ऑलमोस्ट वही रह गया ना, है ना। तो अगर फ्लक्स वही रह गया तो भी आपको देखेंगे तो आपको यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्योंकि फाइनल और इनिशियल में कोई चेंज आया नहीं, तो जीरो मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए मतलब ये ऑप्शन जो डी है ना वो इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पर तीन ही ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी, तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर।